जिले लेवल पर हो या फिर तहसील लेवल पर हो या फिर वो राज्य लेवल पर हो, तो आपको पैसा कैसे मिलेगा और आप अपना फॉर्म अप्रूव किस तरह से करवा सकते हैं, चाहे वो जिले स्तर पर हो, चाहे वो राज्य स्तर पर हो या फिर आपका तहसील स्तर पर हो। तीनों स्तर से फॉर्म अप्रूव होने के बाद किस तरह से पैसा मिलता है, किस तरह से फॉर्म आप अप्रूव करवा सकते हो, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीएम किसान योजना, जिसमें 6,000 रुपए की राशि है सरकार अभी दे रही है। साल में 6,000 रुपए दिए जाते हैं और 4 महीने के अंतराल से वो 2,000 रुपए की किस्त दी जाती है। ये सिर्फ 4 महीने के अंतराल से मिलता है। तो ये पैसा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको आवेदन करना होता है। अब आवेदन करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप खुद घर बैठे सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर आप नजदीकी सीएससी सेंटर में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या फिर आप राजस्थान में ई मित्रा है वहां से भी करवा सकते हैं, या फिर आप किसी सहायक से करवा सकते हैं। अब ये 3-4 ऑप्शन आपके पास आते हैं। इसके अलावा भी आप अधिकारी से भी करवा सकते हैं, लेकिन अधिकारी कभी आवेदन करते नहीं है। वो बोलेंगे कि पहले किसी दुकान पे जाके ऑनलाइन करा के हो, तो आप खुद ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर सीएससी से या फिर ई मित्र से, इस तरह से आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। अब ऑनलाइन में आपको आधार कार्ड की जरूरत होती है और उसके बाद जमाबंदी खतौनी, ये आपको 2 ही चीज चाहिए होती है। आपको बैंक डायरी भी नहीं चाहिए होगी और ना ही आपका जो बैंक डायरी के अलावा आधार कार्ड का पीडीएफ चाहिए होगा। सिर्फ आपको आधार कार्ड के नंबर चाहिए होंगे और साथ में आपको जमाबंदी खतौनी, जिसमें आपकी जमीन में नाम होना चाहिए, उसका एक पीडीएफ होना चाहिए। सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट चाहिए। आधार कार्ड के माध्यम से, आधार कार्ड के अगर आपके पास नंबर है तो उससे आपका ऑथेंटिकेट हो जाएगा ओटीपी के माध्यम से। अगर आप किसी सीएससी ई मित्रा जाते हैं तो उस स्थिति में फिंगर से ऑथेंटिकेट कर लिया जाएगा। आधार कार्ड खुद होने की जरूरत नहीं है, नंबर से आपका काम चल जाएगा। और सिर्फ आपको जमाबंदी या फिर खतौनी, जो राजस्थान में जमाबंदी बोलते हैं, बाकी राज्यों में खतौनी बोलते हैं, सिर्फ आपको ये एक पीडीएफ आपको 100 KB से कम की अपलोड करनी होगी। अब ऑनलाइन होने के बाद दूसरा ऑप्शन आता है, आपका फॉर्म ऑनलाइन होते ही सीधा तहसील में चला जाता है। अब तहसील में जाने के बाद यानी आपके स्टेटस में ब्लॉक लेवल पेंडिंग दिखाएगा, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको स्टेटस भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर ब्लॉक लेवल पेंडिंग में कुछ इस तरह से दिखाएगा फॉर्म। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट स्टेट, सब डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल। सब डिस्ट्रिक्ट यानी तहसील बोलते हैं और ब्लॉक लेवल पर पेंडिंग दिखाएगा। आप आवेदन चाहे किसी महीने में कर दो। ये पुराना स्टेटस है जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इसको अप्रूव करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लॉक लेवल पेंडिंग है और यहीं पर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर आप देख लीजिए ब्लॉक लेवल पेंडिंग। पहले ऑनलाइन कीजिए, उसके बाद ब्लॉक लेवल पेंडिंग ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ से अप्रूव कैसे करवाएं? तो यहाँ से अप्रूव करवाने के लिए आपको सबसे पहले है वो अपने जो खतौनी, राजस्थान में खतौनी और बाकी राज्यों में जो बंदी और खतौनी बोलते हैं, उससे आप अपने लेखपाल या फिर पटवारी, आप जो भी बोलते हो, आपका जमीन का जो लेखा जोखा रखता है, जो राजस्थान में पटवारी या फिर जो आप बाकी राज्यों में लेखपाल बोलते हैं, वो उससे आप अपनी जो जमाबंदी यानी खतौनी है उससे मोहर लगाकर वेरीफाई करवाएं। साथ में आधार कार्ड जोड़ें और दोनों चीज लेकर आप अपने तहसील में जाएं और तहसील के जो अधिकारी हैं, जो तहसील में बैठते हैं, योजना से संबंधित काम करते हैं, उनको दीजिए। वो आपका फॉर्म तुरंत अप्रूव कर देंगे। क्योंकि अगर यहाँ पर आपने सेल्फ सीएससी या फिर ई मित्रा से जो आवेदन करवाया था, उस समय अगर आपने जो जमाबंदी यानी खतौनी जो अपलोड की थी, अगर उस समय मोहर नहीं लगी थी, सिर्फ आपने खाली खतौनी खाली जमाबंदी अपलोड कर दी थी फॉर्म में पीडीएफ बनाकर, तो उस स्थिति में जो यहाँ पर फॉर्म पहुंचेगा तो तहसील वाले अधिकारी से अप्रूव नहीं करेंगे। इसके लिए आपको खुद किसान को जाकर है वो मोहर लगी हुई जमाबंदी खतौनी है वो यहाँ पर जमा करवानी होगी। जमा कराने के बाद यहाँ से अप्रूव हो जाएगा, ब्लॉक लेवल से अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद आता है जिले स्तर पर पेंडिंग। तो जिले स्तर पर पेंडिंग, यहाँ पर मैं आपको स्टेटस दिखा देता हूँ। जैसा कि इस किसान का आप देख सकते हैं, इस किसान का पहले यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 22/5/2023 को आवेदन हुआ था। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 22/5 को आवेदन होने के बाद इस किसान का है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म पेंडिंग हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं वेरीफाइड बाय सब डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल पेंडिंग दिखा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्रूव्ड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये फॉर्म आ चुका है। अब इसी तरह से बहुत सारे किसान प्रॉब्लम में हैं कि वेरीफाई बाय सब डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल। अब किसान तहसील स्तर तक जाकर अपना फॉर्म है वो किसी तरह अधिकारी से रिक्वेस्ट करके पास करवा लेते हैं, लेकिन जिले स्तर पर जाने के बाद किसान से फॉर्म बहुत दूर चला जाता है और उस स्थिति में आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है, ब्लॉक एंड पेंडिंग एट अप्रूवल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। यहाँ पर आपको देख सकते हैं यानी जिले स्तर पर पेंडिंग हो चुका है। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पेंडिंग होने के बाद ये तो कन्फर्म है कि किसान खुद जाकर तो पास करवा नहीं सकता, वहां से अधिकारी से रिक्वेस्ट नहीं डाला सकता। तो इसके लिए आपको मैं तरीका बताता हूँ।
इसके लिए आपको डायरेक्ट पीएम किसान के पोर्टल पर आना है। अगर आपका जिले स्तर पर फॉर्म पेंडिंग हो चुका है तो आपको पोर्टल पर आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कॉन्टैक्ट एज का। इस कॉन्टैक्ट एज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपके सामने कॉन्टैक्ट एज का ऑप्शन खुल चुका है। अब यहाँ पर आपकी दिल्ली तक के अधिकारियों के नंबर आ चुके हैं, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है सर्चेबल कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सर्चेबल कॉन्टैक्ट डिटेल पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपका जिले के जो अधिकारी हैं उनके नंबर यहाँ पर आपको मिलेंगे। जैसे कि जिले सेलेक्ट कीजिए, जिले स्तर पर क्लिक कीजिए और अब यहाँ पर आप अपना स्टेट चुनिए। आप जिस भी स्टेट से हैं, जैसा कि यहाँ पर मैं चुनकर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अपना स्टेट चुनने के बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चुनना है और डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी हो चुनिए और सबमिट कर दीजिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर अधिकारी के नंबर वगैरह आ चुके हैं, मेल आईडी आ चुकी है, नाम पता वगैरह ऐसा सारा कुछ आ चुका है, लैंडलाइन नंबर भी आ चुके हैं, मोबाइल नंबर, मेल आईडी भी आ चुकी है। इस तरह से आप है वो पता लगा सकते हैं और यहाँ से आप अधिकारी से बात कर सकते हैं और बात करने पर वो आपकी रिक्वेस्ट है वो दर्ज कर देंगे और जितना जल्दी हो सके आपका फॉर्म है वो अप्रूव कर देंगे। अब यहाँ पर आपके जिले स्तर की फॉर्म की मैंने आपको जानकारी बता दी है। अब आपका जिले स्तर से फॉर्म अप्रूव होने के बाद पहुँचता है राज्य स्तर। अब राज्य स्तर पर फॉर्म पहुंचने के बाद है, राज्य स्तर पर फॉर्म पहुंचने के बाद आपके बैंक की डिटेल है, जो आधार कार्ड में जो आपका बैंक लिंक है उसकी जांच होती है, पीएफएमएस की जांच होती है, बहुत प्रकार की जांच यहाँ पर पूर्ण होती है। सभी जांच होने के बाद कम समय के अंदर ही यहाँ से अप्रूव हो जाता है। उसके बाद पहुंचता है केंद्र सरकार के पास। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार के पास फॉर्म पहुंचने के बाद कोई भी वेरिफिकेशन नहीं होता है, डायरेक्ट है वो यहाँ तक वेरिफिकेशन होता है राज्य सरकार के पास तक। केंद्र सरकार है वो डायरेक्ट फॉर्म एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही है वो सारी जांच पूरी हो जाती है। बैंक के संबंधित बैंक का जो आधार ऑथेंटिकेशन है वो सभी और आधार में जो बैंक लिंक है उसकी जांच सभी होने के बाद केंद्र के पास फॉर्म पहुंचता है। अब केंद्र के पास पहुंचने के बाद स्टेटस में एक अपडेट दिया जाता है, फॉर्म इज फर्दर प्रोसेस। आप जानते होंगे आपके स्टेटस में इस तरह की प्रॉब्लम पहले कभी आई होगी या फिर आगे भी आ जाएगी, फर्दर प्रोसेस दिखाने लग जाता है। इस स्थिति का मतलब ये है कि आपका जो फॉर्म है वो पीएम किसान की किस्त प्राप्त करने के समय से कुछ पहले पहुंच जाता है। जैसे कि 4 महीने बाद किस्त पहुंच जाएगी, तो बाकी जो 4 महीने का समय है जो आपका अगर पूर्ण न होगा तब तक ये फर्दर प्रोसेसिंग में दिखाएगा और उसके बाद जैसे किस्त का समय नजदीक आएगा उस स्थिति में आपका है वो फर्दर प्रोसेस का अपडेट हट जाएगा और आपके 2000 रुपये हैं वो आपके स्टेटस में जारी हो जाएंगे और आपके बैंक खाते में 2000 रुपये आपके मिल जाएंगे। इसी तरह से आप है वो पीएम किसान योजना के 4 स्टेप, जैसे कि पहला आप